नमस्कार मित्रों। यदि आपको कमजोरी रहती है, बार बार संक्रामक रोगों का हमला झेलना पड़ता है, आपको साल में कई बार जुकाम खांसी हो जाते हैं, या टाइफाइड की शिकायत रहती है, या फिर आपको भूख कम लगती है, गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, चेहरा भी आपका आभा रहित होने लगा है, आपके अंदर आलस का भाव रहता है और आप एक तरह की बेचैनी अनुभव करते हैं, या फिर आपकी जो त्वचा है वो खुश्क रहने लगी है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, तो इन सारे रोगों का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी लीवर की जो यकृत होती है उसकी या तो विकार हो सकते हैं, या उसकी कार्य क्षमता में गिरावट हो सकता है। क्योंकि जब भी लीवर आपका कमज़ोर पड़ता है, पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, तो पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। और लीवर को दूसरा मस्तिष्क माना गया है, इसीलिए आपके लीवर में, आपके यकृत में, आपके शरीर में जितना खून है उसका 35% खून हमेशा आपके लीवर में रहता है। और लीवर आपके शरीर के 1500 से ज़्यादा तरीके के जो महत्वपूर्ण और मूल्यवान जो सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, उनके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। 500 तरह के ऐसे पदार्थ लीवर में पैदा होते हैं जो आपकी संक्रामक शक्ति को, आपकी रोग निवारक शक्ति को सशक्त रहते हैं, और जो दूसरे अंग आपके हैं उनके महत्वपूर्ण क्रियान्वित में, उनके महत्वपूर्ण जो कार्य पद्धति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके लीवर में ही खून पैदा करने वाले तत्व भी पैदा होते हैं, और कितनी तरह के जो आपकी त्वचा में आभा पैदा करने वाले, चाहे वो विटामिन डी हो, या फिर आपके अंदर पेट में पैदा होने वाले विटामिन के हो, या विटामिन B6 के सदस्य हों, सबके उत्पादन की जो कुंजी है लीवर के पास रहती है। और यदि लीवर आपका कमज़ोर पड़ जाए, पूरी तरह से कार्य न कर पाए, तो इसके कारण आपकी जो डाइजेशन शक्ति है, आपकी जो पाचन क्षमता है वो घटने लगती है, आपकी जो पेट की जठराग्नि है वो शांत होने लगती है। और यदि आपके लीवर में पित्त का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो आप मल विसर्जन भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि शरीर ने, प्रकृति ने आपके लीवर को ये क्षमता दी है कि शरीर का 35% तक खून लीवर में रहता है, तो कुछ ना कुछ तो उसकी महत्वपूर्ण क्षमता रहती होगी। क्योंकि आपके मस्तिष्क में भी शरीर का सिर्फ 20% जो खून है वो उसमें रहता है, और जो जिस हृदय को हम सबसे मूल्यवान अंग मानते हैं, और जिसके नाम से ही एक व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं, वो भय युक्त होकर डॉक्टर को कुछ भी देने को तैयार हो जाता है, उस हृदय में भी हमारे शरीर का सिर्फ 10% खून की आपूर्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि लीवर को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया है। लीवर सोचता भी है, चाहे हम बुद्धि का प्रयोग मस्तिष्क से करते हैं, लेकिन लीवर के पास स्वयं वो इच्छा है कि जो आहार आपके लिए अनुकूल नहीं है, या जो आहार आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, या आपके शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ पहुंच गया है, तो उसको वो या तो शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है, या तत्काल उसको अनहानिकारक पदार्थों में, जो दोष रहित पदार्थों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसीलिए जब भी कोई आप दवा लेते हैं, कोई भी पदार्थ लेते हैं, तो पेट में पचने के बाद सबसे पहले वो लीवर में ही पहुंचता है, और लीवर के बाद ही वो शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच पाता है। इसलिए लीवर बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन के जो पोषक तत्व हैं वो भी लीवर में ही पहुंचते हैं, और ज़्यादा समय तक लीवर में ही संचित भी रहते हैं। आपके ग्लूकोज भी लीवर में पहुंच के ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संचित रहता है। फिर वो टिश्यू, जो फैट टिश्यूज़ हैं, फैट जो ऊतक हैं, उनमें परिवर्तित होकर एनर्जी के रूप में, ऊष्मा के रूप में वहाँ संचित हो जाता है। तो लीवर बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि लीवर खराब हो जाए तो इसके पीछे भी प्रकृति ने एक विशेषता दी है कि यदि 80% लीवर आपका खराब हो जाए तो वो 80% की क्षतिपूर्ति खुद भी कर लेता है। और यदि आप सहकारी बने, उसकी सहायक बने, आप उसकी मदद करें, तो वो अपने को पूर्णतः ठीक भी कर लेता है, अपनी पूर्व क्षमता को प्राप्त भी कर लेता है। किसी अंग के पास ये क्षमता नहीं है जितना कि लीवर के पास में। लेकिन आज हमारी जो अनियमित जीवन शैली है, खान पीन की पद्धति है, हम अनाप शनाप खाते रहते हैं, और संजीवनी बूटी के रूप में कई तरह की दवाओं का निरंतर सेवन करते हैं, या दूसरे ऐसे पदार्थ हैं जो हमें सेवन नहीं करने चाहिए वो भी हम करते हैं। तो इन सारा जो इन सब का प्रभाव लीवर पर पड़ता है। इससे लीवर की कार्य क्षमता घटती है, और लीवर की जो सेल्स हैं पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाती। इसलिए लीवर संबंधी रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और
आपको अनुभव होगा कि लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन जो जिसको कहते हैं लीवर फैट डिपोजिशन, लीवर फैटी लीवर कहते हैं, वो आज वयस्क आबादी में तो 80% लोगों को में देखना पड़ता है। कई जगह लीवर का साइज बढ़ जाता है, कई जगह लीवर की साइज घट जाता है, लीवर संकुचित हो जाता है, लीवर पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता। लीवर कार्य नहीं कर पाता तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। यदि लीवर में पित्त की अधिकता होने लगे तो आपके शरीर में पीलिया की शिकायत हो जाती है। पीलिया आपने देखा होगा, पीलिया भी भयानक रोग है। आजकल तो पीलिया के कई रूप भी सामने आ गए, लेकिन सामान्यतः पहले जो लीवर का पीलिया का एक ही रूप सामने आता था कि आपके अंदर या तो पित्त ज़्यादा मात्रा में पैदा होता था या पित्त की उपयोगिता घट जाती थी। तो आज तो लीवर में इन्फेक्शन के कारण हेपेटाइटिस नाम से भी एक भयंकर रोग शुरू हो गया है। और आपको अनुमान होगा कि जितनी मृत्युएं पूरे साल में होती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि 15 से 20% हिस्सा सिर्फ लीवर बीमारियों के कारण होता है। और लीवर के कारण आपके हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके फेफड़ों में प्रभाव पड़ता है, खून उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और शरीर के सभी अंगों पर लीवर का प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप लीवर को सक्रिय रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो आप निरोग भी रह सकते हैं और दीर्घ जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। और यदि लीवर आपका विकारग्रस्त हो गया, रोगग्रस्त हो गया, पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा, तो समझ लो आपका जीवन निरंतर घट रहा है। और लीवर में यदि विकार 50% तक हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन काल 5 साल से कम रह गया है। अब तो लीवर ट्रीटमेंट के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। वैसे लीवर की कोई भी दवाई अभी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के पास नहीं है, कोई कारगर दवाई तो है ही नहीं। कुछ दवाएं हैं, लेकिन कुछ दवाएं उन्होंने वनस्पति विज्ञान से प्राप्ति की हैं, कुछ दूसरी ट्रेडिशनल जो मेडिकल फील्ड है उनसे उन्होंने कुछ तैयार किया है, लेकिन लीवर के लिए अभी उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए लीवर के ज़्यादातर केसेस में जब केस खराब हो जाता है तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि लीवर को ट्रांसप्लांट करा लिए, लीवर का प्रत्यारोपण करा लिए। लेकिन ये जीवन का स्वास्थ्य का कोई एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट कराने वाले लोग भी 2-3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते। ज़्यादातर लोगों की तो मृत्यु 6 महीने से पहले हो जाती है। तो यदि लीवर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, स्वस्थ जीवन यापन करना है, आपको लीवर इनलार्जमेंट से बचना है। यदि लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो गया है, चर्बी जम गई है, उसे आपने उभरना है, या लीवर का साइज घटने लगा है, या लीवर सिरोसिस हो गया है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लीवर से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। तो उसे बचने के लिए पहले तो आप कोई भी हानिकारक दवाएं आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा को कम कर दें। वैसे मैं तो कहूँगा यदि आप सहमत हो, आप इसको एग्रीड हो कि उन सबको उठा के बाहर फेंक दीजिए। लेकिन यदि आप फेंक नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कहना भी आज भारत में एक कानूनी जुर्म है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप स्वविवेक से सोचिए कि उन दवाओं को कम कर दीजिए और कुछ दिन 15 दिन आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को बदल के देखिए। एक तो आप अपना भोजन, जो रात्रि का भोजन है, वो देर से मत खाइए। आप कई बार भोजन 10 बजे लेते हैं, 11 बजे लेते हैं, आज तो 2 बजे भोजन करने वाले भी लोग हैं। तो लीवर का जो समय है, लीवर की जो कार्य क्षमता है, लीवर जो काम करने का जो उसका समय है, वो मध्य रात्रि का रहता है। तो मध्य रात्रि के पास लीवर पे कम से कम वजन पड़े, तो ऐसा आप प्रयास करिए। इसलिए आप अपने रात्रि का भोजन संध्या से पहले खा लीजिए, यहाँ तक कि 7-8 बजे के बाद तो आपको खा लेना चाहिए। सुपाच्य खाइए, भारा मत खाइए। इस भारे का मतलब है कि उसमें जो फैट की मात्रा है कम से कम हो, और फैट भी ऐसा हो जो आपके शरीर में सहजता से पच जाए। वैसे पिछले 30-35 सालों से ऐसा मेडिकल जो कम्युनिटी है उसमें ऐसा प्रचार प्रसार किया गया है कि जो एनिमल फैट हैं वो आपके शरीर में नुकसान करते हैं। एनिमल फैट जब एनिमल में नुकसान नहीं करता है तो दूसरे के शरीर में जाके कैसे नुकसान करेगा। लेकिन मैं मीट का प्रयोग करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अंडे का सेवन करने के लिए आपको नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप उसके लिए जो पशुओं का दूध होता है, जिससे हम घी प्राप्त करते हैं, मक्खन प्राप्त करते हैं, हम उस दूध का प्रयोग करते हैं, तो उसका तो उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। अनुभव आधारित है कि दूध मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। और दूध यदि आपका अनुकूल है, आपके आसपास जो पालतू पशु जो निवास करते हैं, जो पलते हैं, उनका दूध तो आपके लिए बिल्कुल उपयोगी है और वो आपके शरीर पर प्रभाव नहीं डालता। तो आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके लिए दूध गाय का मिल जाए, वो भी देसी हो, तो आपके लिए अत्युत्तम है। उससे बड़ी कोई संजीवनी बूटी आपके लिए नहीं हो सकती है। यदि गाय का दूध मिलने में आपको परेशानी हो तो बिना दवा वाली आपका भैंस का दूध मिल जाए तो भी ये बहुत उत्तम है। लेकिन ये
कि पैकेट दूध मत लीजिए, आप डेयरी का दूध बिल्कुल मत लीजिए। जो पैक्ड दूध होता है ये आपके लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। दूध के नाम पर वो आपके लिए विष है, वो आपके शरीर पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है और आपको बीमारियों के जाल में फंसा देता है। तो इसलिए आप पैकेट का दूध तो बिल्कुल मत पीजिए। वो जितनी मर्जी आप उसकी प्रशंसा बताएं, उसके गुण बताएं, एडवर्टाइजमेंट पर आपके दिमाग में बहुत कुछ बढ़ा दें, लेकिन वो दूध बिल्कुल उपयोगी नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि जब भी उसको पैस्चराइजेशन करने के पहले, पैकेट में बंद करने से पहले जब भी उसको उबाला जाता है तो ज़्यादातर पोषक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। और उसको संरक्षित करने के लिए, उसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए उसमें कई केमिकल भी मिलाए जाते हैं। और केमिकल मिलाएं ना मिलाएं, 7-8 दिन उसको स्टोर रखने में तो कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो उस दूध की मूल्यवान स्थिति है, जो दूध के पोषक तत्व हैं, उनको पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो आप ऐसे दूध से बिल्कुल बचिए। आप ताज़ा दूध लीजिए, गाय का दूध मिले बहुत उपयोगी है। और दूध सीधा प्रयोग कर सकते हैं, बिना उबाला प्रयोग करें तो बहुत उत्तम है। फिर भी ये दूध उबाल के पिएंगे तो अच्छा रहेगा। और उसमें आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। दूध के साथ सौंठ का, अदरक का प्रयोग करना बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो सुपाच्य हो जाता है, उसको सहजता से पचा लेते हैं। दूध में मृत वृचक तत्व गुण भी रहते हैं, यानी दूध आपकी पाचन क्रिया को तो सही रखता ही रखता है, ये आपके मल विसर्जन के कार्य को, जो आपके पेट की शुद्धिकरण के कार्य में बहुत मदद करता है। तो आप दूध का प्रयोग, गुनगुने दूध का प्रयोग पेट को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अदरक का जो रस निकाल के प्रयोग कर सकते हैं, कच्ची अदरक खा सकते हैं। कच्ची अदरक को आप काले नमक, काली मिर्च के साथ सेवन कर सकते हैं। नींबू का रस मिला के प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे अब मंदाग्नि दूर होती है। और मंदाग्नि दूर होगी तो लीवर पर जो आपका पाचन और ऑब्जर्वेशन का जो दबाव है वो घटेगा। तो आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके अलावा पुनर्वा की पत्तियों का साग खा सकते हैं, ये भी बहुत है। मेथी साग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मौसम अनुसार आपको मिलेंगे, तो मौसम अनुसार ही इनका प्रयोग करिए। नींबू, जो मूली के पत्ते होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्दियों में मूली के पत्ते की भाजी खाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। मूली खाइए, मूली का रस पिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और यदि आप गन्ने का रस प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने के रस की बजाय यदि गन्ना चूस सकें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ने चूसने से आपकी जो कुछ भी आपने खाया हुआ हो वो 15 मिनट में पच जाता है, आपको डकार आ जाती है। और इसका अर्थ है कि लीवर ने आपको स्वीकार कर लिया, आपके भोजन को स्वीकार कर लिया, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आजकल कई ऐसी जूस, कई ऐसे रस, सुरस उपलब्ध हैं जो तैयार किए जाते हैं पुनर्वादी से, काल मेघ से, तो उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह घृतकुमारी का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे घृतकुमारी का पिछले 30-35 साल में बहुत प्रयोग हुआ है। पूरी दुनिया ने घृतकुमारी को विभिन्न रूपों से प्रयोग किया है, लेकिन घृतकुमारी का प्रयोग करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से आप इसका सेवन करेंगे तो वो आपके लिए संजीवनी है। लेकिन आप घृतकुमारी का प्रयोग एलोवेरा जूस के नाम पर करेंगे, एलोवेरा पाउडर के नाम पर करेंगे, आप एलोवेरा की कोई और जो चीज़ हैं उनके नाम पर करेंगे, तो ये बिल्कुल आपके लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि शास्त्र विधान से, अनुभव से जाना गया है कि एलोवेरा का, घृतकुमारी का निरंतर प्रयोग आप करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। वो एक तरफ तो आपके लीवर को जीवन देने वाला है, लीवर को समान रखने में, स्वस्थ रखने में बहुत मददगार है, आपके शरीर में खून बढ़ाने का मददगार है। एलोवेरा में, घृतकुमारी में कई ऐसे रसायन तत्व रहते हैं जो आपके अंदर हार्मोनल संरचना में मदद करते हैं। लेकिन यदि आप उसको बिना किसी अनुभव के, बिना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स पर सेवन करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक है। तो एलोवेरा का प्रयोग आप मत से करिए, क्योंकि अनुभव से हमारे यहाँ तो पिछले 4000 सालों से घृतकुमारी का प्रयोग हो रहा है। घृतकुमार का अर्थ ही है कि वो स्त्री रोगों से लेकर, स्त्री शरीर से लेकर, हार्मोन संरचना से लेकर, हमारे पाचन से लेकर लीवर तक सब पर प्रभाव डालता है। ये आपकी चमड़ी को, त्वचा को आभा देता है, खून की आपूर्ति करता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व जो मिले हैं, मैं तत्वों की बात नहीं कर रहा, वो तत्व देख के आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि उसमें तत्व पहले से हम सिर्फ उनको प्रमाणित करते हैं वैज्ञानिक अनुसंधानों से। सिर्फ वो बात प्रमाणित होती है जो हमारे अनुभव से है। अनुभव और प्रयोग में फ़र्क है, इसके बारे में मैं किसी अगले वीडियो में को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन अनुभव जो है वो हम वो परंपरा से सीखते हैं, पीढ़ियों से सीखते हैं, और जो अनुभव हमें हमारे लिए अनुकूल होता है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। और लेकिन अनुभव से जो चीज़ें हमें अपने प्रतिकूल
प्रतीत होती हैं, प्रतिकूल दिखाई पड़ती है, उनका हम त्याग कर देते हैं। तो अनुभव से हमने एलोवेरा को घृत कुमारी का प्रयोग किया है। यदि कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका मासिक चक्र गड़बड़ा जाता है तो ऐसी स्त्रियों के लिए घृत कुमार का सेवन बहुत उपयोगी है। इसी तरह जिन लोगों का लीवर सही काम नहीं कर रहा है, लीवर विकारग्रस्त हो गया है, लीवर में सूजन आने लगी है, लीवर में फैट डिपॉजिट होने लगा है, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये 2-4 प्रयोग करके देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रयोग होगा। इसके अलावा आप जो छाछ होती है, छाछ भी आपके लिए बहुत प्रतिकूल अनुकूल है, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि आप दिनचर्या को परिवर्तित कर देंगे, सोने जागने की व्यवस्था सुव्यवस्थित कर लेंगे, मध्य रात्रि तक आप जागरण छोड़ देंगे। वैसे आज के समय में रात्रि जागरण छोड़ना, रात्रि में कार्य करना छोड़ना मुश्किल है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो आप कर ही सकते हैं कि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही तो आप अपने पेशे को, अपने व्यवसाय को, अपने कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा आपकी ज़िंदगी जो है 50 के बाद, 60 के बाद तो स्टॉप होने वाली है। तो यदि 60 के बाद स्टॉप होगी, यदि उस जीवन को आप 80-85 तक बढ़ा सकें, स्वस्थ रह सकें, रोगों से बच सकें, तो आप बहुत काम कर पाएंगे। लेकिन आप सोचते हो कि मुझे तो ये 2 दिन में या 2 महीने में ये कार्य मुक्त करना है, मुझे तो 40 साल में, 50 साल में यहाँ तक पहुँचना है, तो वो स्वप्न है, वो स्वप्न कभी साकार नहीं होते। क्योंकि आज स्वास्थ्य बहुत खतरनाक हो गया है। हमारी जो अनियमित दिनचर्या है, हमारा तो जो अनियमित खान पान है, अप्राकृत जीवन शैली है, वो हमारे जीवन को बढ़ा नहीं रहा, हमारे जीवन को घटा रहा है, हमें शीघ्र वृद्धावस्था में प्रवेश करा रहा है और हमें एक ना एक कोई किसी ना किसी बीमारी के फिर में लपेटे हुआ है। तो इससे बचना है तो हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारना है, अपनी खान पीन की आदत को सुधारना है। तो आप जो यदि लीवर से रोग से पीड़ित हैं तो आप 2-3 काम करें। एक तो नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू युक्त शहद का प्रयोग कर सकते हैं, संतरे के जूस का प्रयोग कर सकते हैं, चकोतरा का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंगूर का प्रयोग कर सकते हैं, अंगूर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मूली वगैरह जो मैंने बताई है उनका प्रयोग करिए। आप लीवर, किसी भी तरह की लीवर की व्याधि हो, आप इसको 1 महीने तक उपयोग करके देखिए, आप लीवर के बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। और लीवर से यदि आप रोगग्रस्त हैं तो सबसे पहले अपना भोजन को कम कर दीजिए, सीमित कर दीजिए, कुछ दिन उपवास कर सकें, सिर्फ नींबू पानी पर रह सकें, सिर्फ शहद के और नींबू के पानी पर रह सकें या संतरे आदि के जूस पर रह सकें, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप ये करके देखिए, लीवर संबंधी सभी बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, पेट में गैस बननी बंद हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़े से प्रयोग करके देखिए। आज मैंने आपको लीवर के बारे में, लीवर के रोगों के बारे में, लीवर को कैसे स्वस्थ करें इसके बारे में आपको जानकारी दी है। आपको यदि मेरी जानकारी उपयोगी लगी हो, आपके लिए यदि ज्ञानवर्धक हो, तो आप मेरे इस वीडियो को दूसरे मित्रों तक भी आप शेयर कर लीजिए। और आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगा कि मेरे जो बेल आइकॉन है उसको भी एक बार आप दबा दीजिए, ताकि मेरे जो वीडियोस हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने हो। धन्यवाद मित्रों।